दोस्तों ये है टीवीएस का किंग कार्गो HD EV। HD मतलब हैवी ड्यूटी का मतलब हैवी लोड। तो 6 फीट नहीं 6.5 फीट से भी ज्यादा 6.6 फीट का इसमें डाला दिया हुआ है। साथ में उन्होंने क्या दिया, ये जो विंडो है ना देखो रोल होती है, ये मतलब भाई ऐसे ऐसे कार की तरह रोल कर रहा है। कारों वाले फीचर्स दे दिए हैं और पावर ज्यादा दी है, ग्रेडेबिलिटी ज्यादा दी है और ये इलेक्ट्रिक है, मतलब ईवी बोल रहा हूँ ना, इलेक्ट्रिक है। मतलब एक चार्ज में 156 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है, 130-140 किलोमीटर चल जाएगी। बट इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे इसकी पूरी जानकारी के बारे में कि भाई चार्ज कितनी देर में होगी, डाउन पेमेंट कितना होगा, फाइनेंस कितने रुपए में हो जाएगी, मतलब किस्त क्या आएगी, इसके बाद में कीमत क्या आती है गाड़ी की, डाले वगैरह कैसा है, कंपनी ने क्या सारी चीजें नई लगाई हैं और बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में इसमें क्या कुछ नया है, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। पूरे वीडियो को आखिर तक देखोगे तो पूरी जानकारी मिल जाएगी। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बैंडल। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे टीवीएस के किंग कार्गो HD EV के बारे में। सामने की तरफ से ये जो विंडशील्ड आपको दिख रही है, ऐसा किसी और 3 व्हीलर में नहीं आएगा। ये बॉन्डेड है, जैसा कारों में लगता है ना, ये बिल्कुल बॉन्डेड है। जनरली ना रबड़ होती है, आप देखो विंडशील्ड के आसपास में, इसमें कहीं रबड़ नहीं लगाया है उन्होंने। रबड़ ना लगाने के कारण बॉन्डेड है, लुक अच्छा नहीं आता, वो आपकी सेफ्टी में भी एनहेंस करती है और काफी बढ़िया आता है। तो ये विंडशील्ड में चेंज किया है। ऐसे वाले लैंप्स आपने कहीं और नहीं देखे होंगे, ये कंप्लीटली LED लैंप्स है। ये अडप्ट करते हैं सामने से आने वाली लाइट के हिसाब से, अपनी रोशनी को कम ज्यादा कर लेते हैं। अंदर की तरफ से जब मैं बैठूंगा स्विच भी दिखाऊंगा आपको। ये भी पूरा का पूरा सीक्वेंशियल इंडिकेटर है। पहले ना प्रीमियम कारों में ऐसा फीचर आता था, ये वाला कंपनी ने फाइबर का दिया है क्योंकि लोहे वाले पे डेंट लग जाता है, तो डेंट इस पे नहीं आएगा, पेंट उसका नहीं निकलेगा, ये सारी चीजें। और लुक काफी फ्लैट है, टीवीएस का लोगो अच्छा लगता है। और ओवरऑल अगर आप सामने से देखोगे तो एक और चीज दिखेगा कि यहाँ से पानी का चैनल उन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि इसका डिजाइन ही इतना इंप्रूव कर दिया है कि अब इसमें पानी नहीं जाएगा। नीचे की तरफ सस्पेंशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉइल स्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं। और जो टायर साइज की बात करें तो गाड़ी के तीनों टायर में आपको 130/80 R12 रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। इसके अंदर ट्यूबलेस टायर आपको अब देखने को मिलेगा। ओवरऑल सामने की तरफ से आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे ये गाड़ी में एक और चीज चाहिए थी। टीवीएस ने 100% मार्क्स जीते हैं, बट उससे भी ज्यादा मार्क्स है इस विंडो के ऊपर। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये विंडो जो है इसको मैं कैसे रोल कर रहा हूँ, वो ऐसा नहीं दिख रहा होगा आपको। वो शीशा यहाँ से लगा देते ना ट्रायंगल वाला, वो खत्म कर दिया कंपनी ने, जैसा मैं इंट्रो में भी बता रहा था। और इसको कारों की तरह कर दिया कि भाई वो ऐसे घुमा के जो है कर दो। वो दिन दूर नहीं है जब पावर विंडो आ जाएगी। अब रिक्शा के अंदर भी जो है, मतलब कार्गो 3 व्हीलर के अंदर भी आप ऐसे बटन दबाओगे और ये नीचे चले जाएगा। यहाँ ब्रांडिंग होता है टीवीएस किंग कार्गो HD की। और समय कम है इसलिए ज्यादा लोग जो है ज्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। क्योंकि वेरी फ्रैंक अगर हम पीछे की तरफ से डाला दिखाने की कोशिश करूं, डाला 6.6 फीट लंबा है। अब 6.6 फीट लंबा डाला किसी और 3 व्हीलर में फिलहाल मार्केट में नहीं आ रहा है। सबसे लंबे डालाओं में से एक है। इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपको इतना लंबा डाला नहीं मिलेगा, मतलब ज्यादा सामान ले जा पाओगे। गाड़ी का पूरा GVW की बात करें तो 990 किलो का पूरा GVW आता है। खाली गाड़ी की बात करें तो ये लगभग 540 किलो के आसपास की इस स्टेट में गाड़ी जो है होती है। अच्छा, बैटरी पैक ठीक इसके नीचे लगा होता है, तो यहाँ पे बैटरी रखी हुई है। इसमें कंपनी ने 8.9 किलोवाट आवर की LFP बैटरी टाइप यूज करी है, जिसमें वो 6 साल या 1,50,000 किलोमीटर की वारंटी देते हैं। इसके बीच में अगर बैटरी को कुछ भी होता है तो कंपनी जो है बैटरी को सुधार के देगी या फिर उसको चेंज करके देगी, ये आप जब ले जाओगे तब की बात है। बट 6 साल बहुत लंबा पीरियड है, 1.5 लाख किलोमीटर बहुत लंबा पीरियड है एक 3 व्हीलर के लिए। उन्होंने कंपनी ने इतना कॉन्फिडेंस में इस बात को हमारे को लॉन्च इवेंट में बताया। अच्छा, जैसे ही आप देखोगे तो वहां से एकदम ऊपर की तरफ आई है और फिर यहाँ से स्ट्रेट हो जाती है। साथ में ये देखोगे तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए दिया हुआ है। पहली बार किसी 3 व्हीलर के अंदर उन्होंने लीफ स्प्रिंग यूज करी है, यानी कि पट्टा कमानिया। इससे फायदा होता है कि आप लोड डालो। वैसे तो गाड़ी में 450-500 किलो का ही लोडिंग क्षमता आता है अगर कागज पे देखो, बट इस गाड़ी को अगर डबल यानी कि 1 टन भी डालोगे तो ये कुछ नहीं लेगा। ये प्रॉपर जो है गाड़ी आपका 1 टन में भी चलता है। तो ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगती है। अच्छा, डाला वगैरह साइज भी बढ़िया, और यहाँ पे आप उठा के पूरी चीजें चेक इसकी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें, पीछे की तरफ भी जो टायर है वो आपके 130/80 R12 के ट्यूबलेस टायर ही यहाँ पे कंपनी जो है लगा के देती है। अच्छा, गाड़ी की जो चार्जिंग है वो यहाँ से होती है। और चार्जिंग टाइम की अगर हम बात करें, आप 0 से 100 कर रहे हो, जो कि शायद ही आप कभी करोगे, तो 3 घंटे 10 मिनट में हो जाती है। घर में किसी भी 16 एम्पियर 15 एम्पियर में आप प्लग लगा दो। और ऑफ बोर्ड चार्जर इसका होता है। ऑफ बोर्ड चार्जर मतलब चार्जर आपको साथ में आएगा, वही चार्जर गाड़ी का आपको लगाने कहीं प्लग में और आपका हो जाता है। तो घर पे आप कहीं भी चार्ज कर सकते हो, कोई उसमें परेशानी नहीं आती। और वारंटी जो है वो चार्जर की भी आती है, तो चार्जर की वारंटी आपको या चार्जर के बारे में अलग से पूछने की जरूरत नहीं है। तो चार्जर इस गाड़ी के साथ में ऑफ बोर्ड जरूर आता है, बट वो फास्ट आता है काफी ज्यादा। और अगर आपको 0 से 80% ही करना है तो वो आपका 2-2.5 घंटे के आसपास ही हो जाएगा, बहुत कम टाइम में हो जाता है। तो जल्दी टॉपअप पिकअप जो है गाड़ी चार्जिंग के मामले में बना लेती है। तो ईवी में ये बहुत अच्छा है कि बैटरी बहुत अच्छी दी है, चार्जिंग टाइम बहुत अच्छा दिया है, डाला बहुत बड़ा दे दिया। मतलब
अब भैया देखो क्या है, थकोगे कम और कमाओगे ज्यादा, बट उस तरफ जाता हूँ और बताता हूँ आपको उस तरफ क्या इंटरेस्टिंग चीजें दी हैं। दोस्तों लोडिंग हाइट गाड़ी की कम है, मतलब आपको कंधे से सामान डालने में इजी रहेगा। उसके बाद में आपकी जो लाइट्स हैं ये कंप्लीटली एलईडी हैं। एलईडी सेटअप होने के कारण आपको ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी, थोड़ी सी सेफ्टी बढ़ती है और ये लाइट सुंदर भी दिखती है। साथ में आपको जो मोटर कंट्रोलर यूनिट होती है वो यहाँ दिख जाएगा, और ये जो है पूरा व्हीकल कंट्रोल यूनिट है वो यहाँ दिख जाएगा। तो पीछे की तरफ लगाया है। गाड़ी के नीचे के सारे कंपोनेंट वाटर प्रूफ हैं, चाहे वो मोटर हो जाए या कोई भी चीज जो आपको दिखेगी। इवन आपकी बैटरी भी जो है वाटर प्रूफ है, कैसे भी पानी में निकल जाओ। 500 mm का पानी, मोटा मोटा 1.25 फीट पानी तक अगर पूरी गाड़ी डुबा दोगे कुछ नहीं होगा। 500 mm का वाटर बीडिंग कैपेसिटी आपको इसको मिलता है। साथ में गाड़ी काफी ऊंचा है। ये आपका गाड़ी का जो अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 235 mm की ऊंचाई पे आता है। एक चीज और, इसमें जो है वो ट्राइपॉड ड्राइव शाफ्ट आती है। इसका फायदा सीधा सीधा होता है कि ना तो मेंटेनेंस करना पड़ता, मजबूत होती है और आप काफी बढ़िया चला पाते हो। और ये क्यों कर पाए इस चीज को, क्योंकि उन्होंने पीछे पट्टा कमानियां दी है, जैसा मैंने बताया था। लीफ स्प्रिंग कहीं और इसमें नहीं आती। अगर हम मोटर पावर की बात करें तो इसमें 11 किलोवाट का मोटर पावर आता है और 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। मोटा मोटा इससे बड़े डाला वाली भी जो गाड़ियां आती है, जो डीजल पेट्रोल में आती है, उनमें भी इतना टॉर्क नहीं आता। तो इसमें काफी ज्यादा टॉर्क वगैरह गाड़ी में जो है आपको देखने को मिलता है। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ से दिखा दूं, काफी प्लेन है और गाड़ी आपको मजा आएगा। चाहे आप डीबी बनवा लो, मतलब एफएसडी बनवा लो, और या फिर आप इसमें हाई साइड डेक बनवा लो, आपको हर चीज में मजा आने वाला है। एक चीज और आपको अगर यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ कि जो लीफ स्प्रिंग का फैलाव है वो बहुत बड़ा है। मतलब इस सेगमेंट की नहीं, सारे सेगमेंट के कहीं से भी कंपीट कराओ, ये गाड़ी सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी और सबसे ज्यादा लोड ले जाएगी। क्योंकि देखो पट्टा कमानी बड़े ट्रक्स में भी आती है और यहाँ उन्होंने अगर वो इंटीग्रेट किया है, मतलब कुछ काम की चीज है और वो आपको फायदा जरूर देगी। अब हम चलते सीधा केबिन में। केबिन के अंदर से दिखाता हूँ आपको कि भैया क्या कुछ टीवीएस ने लगाया अपने इस कार्गो ईवी के अंदर। हाँ जी, तो देखो पहली चीज तो ये है कि जब आप गाड़ी पार्क करके शाम को घर निकल जाते हो तो क्या करते हैं, शीशे तोड़ जाते हैं लोग, यहाँ वाले भी अंदर करते हैं ना, तो ये पूरा चिपक जाता है। अब आपको कहोगे यार पीछे का दिखेगा नहीं, तो ये डबल एक्सेस पे दे रखा है। पहली एक्सेस पे ये बाहर आएगा और दूसरी एक्सेस पे ये बाहर आएगा। जैसे हमारी गिम्बल विम्बल होते हैं ना भाई कैमरे के, जो बहुत स्टेबल रहते हैं, वैसे कांच रहेगा। दूसरी बात ये बहुत चौड़ा है, मतलब बहुत बाहर आ गया, ऑलमोस्ट 1 फीट बाहर आ गया, तो आपको पीछे के 50 फीट तक की आराम से दिखा देगा जितना इसमें स्टेबिलिटी आएगा। और ये आप इसको आराम से एडजस्ट कर सकते हो। 3 पहिया वाले यहाँ पे छोटे से, मेरे पुराने वीडियो देख लेना, वो छोटा सा दे देते और मैं हर शिकायत करता था कि भाई ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। ये कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया टीवीएस ने। ये गेट ज्यादा मजबूत है, किसी भी 3 पहिया से ज्यादा इसमें थर्ड आती है, क्योंकि अंदर की तरफ आपको पिकअप्स की तरह क्लैडिंग आती है। इसमें अंदर मैकेनिज्म में ये शीशा जो है, जैसे मैंने बताया था, पूरा अंदर बाहर जाता है। तो शीशे को जाने के लिए उन्होंने 2 पैनल्स का यूज किया और उसको यहाँ पे कवर किया हुआ है। हैंडल भी कारो जैसा है, नहीं तो पहले वो छोटा सा ना पतरे से ही निकाल देते थे, ऐसे ऐसे करके निकालते थे, वो अब चीजें चले गई। अंदर जाओगे आपको बढ़िया फीलिंग होगी और अंदर आके पूरा माहौल चेंज हो गया। देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको मोड मिलेंगे हाई और लो के, मतलब इसमें 2 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता है, साथ में 3 ड्राइव मोड मिलते हैं। 2 स्पीड के ट्रांसमिशन से आपको फायदा होता है कि वो टॉर्क बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर पाता है 40 न्यूटन मीटर का। दूसरा जो आपको 3 स्पीड के मोड्स मिलते हैं, उसमें आपको पावर, इको और पावर प्लस ऐसा कुछ मोड मिलता है। बट 40 की स्पीड, 50 की स्पीड और 60 की स्पीड उसमें आपको तीनों मोड्स में अटेन हो जाती है। तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ से आपको ड्राइव और मोड्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो। ये सारी बटन्स इसमें दी हुई है और यहाँ एक उन्होंने मोबाइल होल्डर भी लगा के दिखाया है। एक्चुअली ना देखो, आप चाहे आप पोर्टर चलाओ या कोई भी कैब एग्रीगेटर चलाओ, कैसे भी चलाओगे, या फिर इवन गूगल मैप्स भी यूज करोगे, मोबाइल आपको आंखों के सामने चाहिए, वो या मिल जाएगा। अगर ये भी नहीं लगाना है, मोबाइल से यूज नहीं करना है, तो उसमें पहली बार किसी 3 व्हीलर कार्गो में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आई है। आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करो, वो आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन देगा। तो यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, किसी का फोन आ रहा है तो वो भी दिख जाएगा। तो सारी चीजें आप यहाँ पे जो है स्मार्ट कनेक्ट कर सकते हो। तो टीवीएस का ट्रेडमार्क है कि टीवीएस स्मार्ट कनेक्ट। तो वो टीवीएस स्मार्ट कनेक्ट जो आता है, जियो फैंस करना है, गाड़ी कहाँ चल रही है, कितना चार्ज है, कितना एसओसी है, कब सर्विस कराना है, बहुत सारे 26 कनेक्टेड फीचर्स उसके अंदर आते हैं। और ये गाड़ी कनेक्ट हो गई है, मतलब गाड़ी के अंदर सिम है, इंटरनेट है और गाड़ी अपने आप आपको बताएगी भैया कहाँ खड़े हैं, कहाँ चल रहे हैं। फ्लीट ओनर्स तो जो है इसको जियो फेंस करके गाड़ी को इमोबिलाइज भी कर सकते हैं कि भैया गाड़ी अब कोई नहीं चलाएगा तो बंद कर देंगे, फिर गाड़ी चोरी होने का खतरा भी खत्म हो जाएगा। स्पीकर्स वगैरह की प्लेसमेंट की जगह दी है और पहली बार किसी 3 व्हीलर में ऊपर की तरफ इंसुलेशन दिया है। इंसुलेशन से भाई ये कहते हैं कि देखो ऊपर की तरफ पतरा तपेगा नहीं, जैसे कारों में नहीं होता ऊपर की तरफ ये लगा होता है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपको टेम्परेचर कम मिलेगा और केबिन गर्म हो जाता है। तो ये तो आप खोली लोगे कार की तरह, तो यहाँ से हवा निकल जाएगी, बट जैसे आप चलाते हो तो हवा कहाँ बढ़ती है, पीछे, फिर वो टकरा के आप वापस आती है। तो गर्म हवा यहाँ से निकल जाएगी, जहाँ से ये मेरा जो हाथ निकल रहा है ना, तो यहाँ से आपकी गर्म हवा जो है वो बाहर निकल जाएगी। पीछे की तरफ गद्दी इन्होंने लंबी दी है। मुझे जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, बट चीजें ज्यादा है बताने को। ये इन्होंने बहुत ही एर्गोनॉमिक लगाया है। पहली बार आप देखोगे कि उल्टा लगाया है, मतलब इसको बहुत ही मैकेनिकली अच्छा काम किया है। हमारी भाषा में कहते हैं कैंची, भाई सिजर वाला लगा दिया है। तो इससे ये अब जाएगा ना तो आगे की तरफ जाएगा। जनरली क्या होता है, हम खींच के जाते हैं तो बाहर की तरफ आता है, फिर निकलने में बड़ी दिक्कत आती है। तो वो अब बाहर की तरफ नहीं जा रहा है, वो ऐसा सही जा रहा है कि अंदर की तरफ जा रहा है, जैसे कि आप आराम से निकल सकते हो। बॉटल यहाँ रख सकते हो, सामान वगैरह, अगर कोई छोटा मोटा बैग भी है, दिन भर अगर आप टिफिन वगैरह ले जाते हो
बिल्कुल आराम से केबिन में आ जाएगा। मैट्स वगैरह यहाँ पे बढ़िया कंपनी ने लगाया हुआ है। ये वाला जो शीशा मैं बता रहा था, क्योंकि ये रबड़ नहीं लगा है शीशे के आसपास, ये बॉन्डेड शीशा है, तो इसके कारण फायदा ये होता है कि आपको विजिबिलिटी और ज़्यादा मिलती है, मतलब ज़्यादा देख पाओगे। तो हर एक मामले में इन्होंने सेफ्टी पे बहुत अच्छा काम किया है। ओवरऑल केबिन बहुत ही बढ़िया है और आपको इसमें ना सिर्फ ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें भी आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी। अब चलो मैं गाड़ी के बारे में 4-5 बातें और करता हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, फिर हम करेंगे वीडियो को कंक्लूड। अब टीवीएस ने वेल मार्केट रिसर्च करके प्रोडक्ट निकाला है, मतलब कस्टमर फीडबैक तो सुना है। देखो, इन्होंने वाटर चैनल्स नहीं बनाए क्योंकि उनको पता है कि अब केबिन में अंदर पानी नहीं जाएगा। कार की तरह उन्होंने पहली बार कोशिश की है और बढ़िया आउटपुट भी निकाला है। शीशा जो है रोल होगा, वो आधी विंडो आपकी खराब नहीं जाएगी। मॉड्यूलैरिटी आ गई है। शीशों में दिक्कत आती थी कि पीछे का पूरा नहीं दिखता था, वो जो ऊपर से एंगल लगाते थे वो बढ़िया हो गया है, 2 एक्सेस पे उन्होंने दे दिया है। परफॉर्मेंस के मामले में जैसे बताया 11 किलोवाट की मोटर है, 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और सबसे बड़ी बात, ये गाड़ियां लोग कहते हैं फ्लाईओवर पर रुक जाएगी, लोग कहते हैं भाई घाट नहीं चढ़ पाएगी, और गाँव में तो भाई कैसे कैसे रास्ते होते हैं उन पे भी ये चलेगी क्योंकि इसमें 28.7% की ग्रेडेबिलिटी आती है। लोग कहते हैं भाई ईवी गाड़ी है, बाद में क्या होगा, तो भैया 5 साल नहीं 6 साल हो या 1,50,000 किलोमीटर की वारंटी कंपनी खुद दे रही है सारे एग्रीगेट्स के ऊपर, तो ये सब चीजें कमाल की लगती हैं। टीवीएस ने वाकई बढ़िया काम किया है। 3,85,000 रुपए का इसका एक शोरूम प्राइस है। मोटा मोटा मान लो 4 लाख से 10,000 से लेकर 4,20,000 रुपए तक ये आपके घर आ जाएगी। किस्त की अगर हम बात करें तो लगभग 11,000 से लेकर 13,000 रुपए पर मंथ की किस्त बनेगी अगर आप 4 साल का लोन ले लोगे इसके ऊपर तो, और ये लीजिंग पे भी अवेलेबल हो जाएगी और अलग अलग फाइनेंसिंग इसके साथ में आपको मिल जाएगी। टायर्स बढ़िया है, पहली बार कमानी देखने को मिल रही है, और 500 mm की वाटर वेटिंग, क्योंकि आजकल हर शहर में पानी भर रहा है भाई, चाहे बंबई का हाल देखो चाहे दिल्ली का हाल देखो, तो पानी से भी आराम से निकल जाएगी। तो ओवरऑल मेरे लिए आज की डेट में एक बहुत ही बढ़िया चॉइस मिलती है, और कह सकते हैं कि भाई कार्गो के मामले में जो लोड लेके जाए पीछे कंधे पे, उसके मामले में इसमें 1 टन के आसपास में लेके जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे गाड़ी का ओवरऑल GVW ही 1 टन आता है, पर इसमें लोड अगर आप 800 किलो 900 किलो रखोगे, 1 टन भी कभी कभार डाल लोगे, तो गाड़ी परेशान आपको नहीं करेगी। तो ये कुछ था मेरी तरफ से इस टीवीएस के लॉन्च इवेंट से। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओगे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।